नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स से पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपको हम बता दें कि पीछे जो है हम इसका पार्ट 1 जो है क्लास मेरा पार्ट 1 डल चुका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। और पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं, लगभग 50 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, और पार्ट 2 में हम लोग जितना भी प्रीवियस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। और आपको यहाँ से एक नया आइडिया भी लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न जो होते हैं रिपीट होते हैं। तो आइए इसी को हम लोग आज जो है कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे 51 से क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको बहुत सारी अनुभव मिल सके। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर जो है किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का जी? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर जो है एक ऑप्शन देख रहे होंगे उत्तल लेंस। ये पूछता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मानव नेत्र में। मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अतिरिक्त आपको क्या ध्यान देना है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में पूछता है कि किस लेंस का यूज होता है, तो आप क्या याद रखेंगे जी? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे कैमरे में और प्रोजेक्टर में देखे होंगे कि उत्तल लेंस का ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया है तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो वाहनों का जो साइड मिरर होता है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो क्या याद रखेंगे जी? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप समझ गए कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देख लेते हैं। कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 का? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी फोकस दूरी जो होगी हमेशा क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उत्तल लेंस दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस को और किस लेंस का हम लोग नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस जी? अभिसारी लेंस। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि उत्तल लेंस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? अभिसारी लेंस हो जाएगा। आई होप कि आप जो है अच्छे ढंग से समझ गए हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। 53 कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? संशोधित का मतलब निवारण यानी कि ठीक किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष को क्या करना है? ठीक करना है। तो किस लेंस का आप यूज करोगे? अवतल लेंस का कि उत्तल लेंस का, कि कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस? एक और ऑप्शन देख लीजिए, या आप बेलनाकार लेंस का यूज करोगे? तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। याद रखिएगा, उत्तल लेंस का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। वहीं हम लोग अवतल लेंस का यूज कब करते हैं? तो ये जब निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, तब हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे? अवतल लेंस का यूज करेंगे। और जब दीर्घ दृष्टि दोष हो तो किस लेंस का? उत्तल लेंस का हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मायोपिया भी बोलते हैं।
इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर की वस्तु होती है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है तो धुंधली दिखाई देती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर देख लेते हैं। 54 कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक, कि कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। और आप ध्यान रखेंगे जो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण होता है तो उसमें जो होता है फोकस दूरी जो होता है कैसा होता है जी? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 55 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? क्या करना है जी? वास्तविक प्रतिबिंब क्या करना है आपको? बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस जो होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का क्या करता है? बना लेता है। आपको हम अभी बताए हुए थे कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो याद क्या रखना है? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा अपसारी लेंस के नाम से। किस लेंस के नाम से? अपसारी लेंस के नाम से किसको जानते हैं हम लोग? अवतल लेंस को जानते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहेगी? अनंत पर फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच। आप बताइए 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस में? उत्तल लेंस में। और उत्तल लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी? अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बिंदु बोलेंगे, या कहीं कहीं आपको देता है फोकस बिंदु। प्रतिबिंब बिंदु या क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आप अभी तक इतना क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ जाते हैं। 58 नंबर देखिएगा, कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए छोटे अक्षरों को पढ़ना है, तो छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि अवतल लेंस चाहिए। क्या चाहिए? अवतल लेंस आपको चाहिए। और अवतल लेंस में फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। 59 नंबर कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और आपको हम अभी बताएं कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अपसारी लेंस कहेंगे। अपसारी लेंस, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछता है उत्तल दर्पण से कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो शेविंग मिरर जो होता है वहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? शेविंग मिरर में, यानी कि जहाँ पर हजामत बनता है, दाढ़ी उड़ी बनता है, वहाँ पर कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण।
डॉक्टर जो होते हैं नाक कान गले आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा है 60 नंबर की प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसका उदाहरण है जी, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। यहाँ से आपसे पूछता है कि ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग से पूछेगा कि अनुदैर्ध्य, क्या पूछेगा, अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है किसका उदाहरण होता है, तो बताइएगा कि ध्वनि तरंग का उदाहरण कौन सा है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अभी तो बताएं कि अवतल दर्पण, डॉक्टर सब अवतल दर्पण का उपयोग करता है मरीजों का नाक कान गला आदि की जांच करने के लिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 62, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अभी बताया था ना अपसारी वाला, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और उत्तल लेंस को क्या किस नाम से जानते हैं, अभिसारी, याद रखेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 63 नंबर देखिएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या मापने की ज़रूरत है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापना होगा और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है 64 नंबर पर है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तिकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तिकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ध्यान देंगे ये जो होता है द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 65 नंबर हम देख लेते हैं। कह रहा है 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या सबसे पहले जानिए कि जो वक्रता त्रिज्या जो होती है, ये देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इससे हम लोग आर से शुरू करते हैं, सूचित करते हैं आर से। तो दर्पण में हम लोग पढ़े होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, r/2, और यहाँ पर क्या बताना है, फोकस दूरी ही बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले से निकाल लेंगे तो एफ का एफ हो जाएगा, आर का मान कितना दिया है 32/2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 16 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप जो है अभी तक 65 क्वेश्चन जो है समझ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 से लेकर। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऋणात्मक दिया है। तो आपको हम बताए हैं कि ऋणात्मक में क्या क्या होता है, तो वास्तविक होगा और क्या होता है, उल्टा होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, ये ऋणात्मक होती है। चलिए आगे देखिएगा 67 नंबर। 67 कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ये स्थायी मात्रक क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि आवर्धन को हम लोग एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और आवर्धन का अभी तक कोई SI मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन ही आपके अगले एग्ज़ाम में रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 68 पर। 68 का लाइक निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी हम आपको बता रहे थे
कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है जी, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि धनात्मक पूछा है तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 69 नंबर देखिएगा, कल किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब चाहिए, इसमें हमको चाहिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, छोटा प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है, वो भी उत्तल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। और इसी उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में। क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी कि हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का क्या किया जाता है जी, प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 71, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। यही तो बताते आ रहे थे ना। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन नीचे आप देख रहे होंगे, महत्वपूर्ण है। 72, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण के सूत्र में क्या होता है, प्लस वाला होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f, यही हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है ना। 1/v + 1/u, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर यही आपसे कहता कि लेंस का सूत्र बताइए तो क्या हो जाएगा, लेंस का सूत्र जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं 1/v - 1/u = 1/f। लेंस में क्या हो जाता है जी, माइनस हो जाता है, और दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है। आई होप कि आप जो है समझ चुके हैं, और आप देख भी रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। और सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो आप जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिखेगा, लेंस में कितने फोकस होते हैं। आपसे क्या पूछा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो याद रखिएगा लेंस में 2 ही फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 74 नंबर का है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, ठीक है ना। यहाँ से एक आपको फार्मूला याद क्या रखना है, P = 1/f। P = 1/f। P का मतलब क्या है, P का मतलब कि लेंस की क्षमता है, ठीक है ना। F का मतलब क्या है, फोकस दूरी है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो गया, डाईऑप्टर। आइए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। 75 नंबर का, प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश सब कोई जानता है कि सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, और m बराबर होता है v/u, ठीक है ना। m बराबर क्या होता है, v/u। ध्यान दीजिएगा आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 77 नंबर देख लीजिए, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने क्या है, एक वस्तु है, तो वो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी कैसी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दर्पण जो है उत्तल है तो क्या हो जाएगा, इसमें काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 78 नंबर ध्यान दीजिएगा, 78 नंबर ध्यान दीजिए। कर 78 कि किसी लेंस की क्षमता -2D है। कितना है, -2D है, तो उसकी फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम क्या बताए थे आपको कि जब भी लेंस की क्षमता का आपको सूत्र पूछा जाए क्या होगा, P = 1/f होता है। देखिए लेंस की क्षमता क्या है, दिया है -2D दिया है, यानी कि मीटर में दिया है, बराबर 1 बाई क्या होगा, f होगा।
यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2f हो जाएगा बराबर, इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा 1/-1/2 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे भाग करेंगे तो -0 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए कहाँ ऑप्शन दिया है -0.5, ये हो जाएगा मीटर में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है, तो यही सही हो जाएगा। इस सूत्र को याद करना है P बराबर 1/f, यहाँ से 1+ एग्जाम में बनता ही बनता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 79 कराएं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे हीरा देख रहे होंगे, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 80 नंबर देख लीजिएगा। 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को क्या बोलते हैं अभिसारी। तो अभिसारी के लिए हम आपको बताए थे उत्तल लेंस, आपको बताए थे कि अभिसारी लेंस किसे बोला जाएगा उत्तल लेंस को, या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाएगा। अवतल लेंस को क्या बोला जाएगा, तो क्या याद रखना है अवतल लेंस के लिए अपसारी लेंस। अपसारी लेंस याद रखना है। अवतल लेंस को क्या बोलता है अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को बोलता है अभिसारी लेंस। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 81। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। वह दर्पण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा सीधा प्रतीत होता है, यहीं पर क्लू दिया हुआ है। सीधा प्रतीत होता है, तो ध्यान दीजिएगा सीधा प्रतीत दो ही कंडीशन में आपको होगा, एक जो होगा समतल में होगा और एक जो होगा उत्तल में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल। 81 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपको बताना है कि प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक जो होगी किस माध्यम में होगी। तो याद रखिएगा ये निर्वात में होता है। किस में होता है निर्वात में होता है। अब ये आगे हम लोग देखते हैं 83 नंबर का तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज जो होता है ध्यान रखेंगे पारदर्शक नहीं होगा, अपारदर्शक नहीं होगा, क्या होगा जी पारभाषक। क्या होगा पारभाषक। पारभाषक यहाँ पर नाम दिया है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसी को आप पढ़े होंगे बुक में पारभासी। क्या पढ़े होंगे पारभासी। तेल लगा हुआ कागज जो होता है क्या होता है पारभासी होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84 कर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो सबसे पहले जो होता है फोकस दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं एफ से सूचित करते हैं। तो आपको बताना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये जो अनंत होती है। कैसी होती है अनंत होती है। आगे आइए 85 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है 85 कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का। देखिए यही आंसर देगा उल्टा वास्तविक और समान आकार का कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसको हम लोग वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। कहाँ पर वक्रता केंद्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं सी से सूचित करते हैं, और ध्रुव को किससे सूचित करते हैं पी से सूचित करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ था कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि प्रतिबिंब उल्टा हो वास्तविक हो और समान आकार का हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। फोकस को किससे सूचित करते हैं एफ से सूचित हम लोग करते हैं। याद रखेंगे समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है अनंत होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पर पहुंच गए हैं। 86 कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, पहला तो सीधा बनेगा, और हरासित का मतलब क्या हुआ हरासित का मतलब हो गया छोटा, वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा कैसा होगा सीधा होगा और वस्तु से क्या होगा छोटा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है मिट्टी को याद रखेंगे ये ऑप्शन में देता है, ठीक है ना।
यहाँ जल का यूज किया जाता है, कांच का भी किया जाता है, लेकिन पीतल का नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 88 कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा है, देखिए ये प्लस में दिया है ना जी, क्या दिया है, ये प्लस फोकस दूरी जो है ये प्लस में दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे ये दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण जो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। कैसा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और आपको याद क्या रखना है, यहाँ से याद क्या रखना है कि जो दर्पण जो होता है, दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे, एक तो होता है समतल दर्पण, कौन सा, समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है आपका गोलीय दर्पण होता है। और एक चीज़ और आपसे पूछे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक याद रखेंगे उत्तल दर्पण, और एक क्या याद रखेंगे, अवतल दर्पण। आपसे पूछा जा सकता है। आप समझ गए, यहाँ पर प्लस 20 सेंटीमीटर है, दर्पण कैसा होगा, उत्तल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर फेमस क्वेश्चन है, कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। आप देखते होंगे कि तालाब जो है कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका मुख्य कारण यही है अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन है। तो आई होप आप अभी तक जो है 89 प्रश्न जो है बहुत ही बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, और आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, बहुत ही गंभीरता से लेना है, और सारे प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है, ताकि एक भी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में न छूटे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपको हम बताते आ रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो ऋणात्मक होती है। और कभी कभी पूछता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। तो आप क्या याद रखेंगे, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कहेगा कि अवतल दर्पण का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रयोग जो करते हैं ये डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, काहे के लिए, नाक, कान या गले की जांच के लिए डॉक्टर लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं जी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा हजामती के रूप में, हजामती के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। या याद रखेंगे, पूछता है बहुत ही फेमस सोलर कुकर का प्रयोग, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर में, हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ से जो है एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए समझिए कि बनेगा ही बनेगा, कैसा हूँ घुमा के पूछे, आप सही उत्तर जरूर देखे आएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 91 नंबर कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, निम्नांकित में कौन संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, संबंध जो होता है इसका हम आपको बता दे रहे हैं। f बराबर क्या होता है, r/2, और यहीं से निकलता है r बराबर क्या होता है 2f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा r बराबर 2f। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है r बराबर 2f, तो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। और 92 नंबर कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये व्यवहार जो करेगा अवतल लेंस की भांति, क्या करेगा जी, अवतल लेंस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में तो वास्तविक बनेगा नहीं, यहाँ पर भी वास्तविक दिया है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं।
प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखेंगे जब भी प्रकाशिक माध्यम की बात करेगा तो प्रकाशिक माध्यम जो होता है 3 प्रकार का होता है। तीनों का आप नाम देख लीजिए। पहला जो होता है पारदर्शी, क्या होता है जी, पारदर्शी होता है। दूसरा जो होता है पारभासी होता है, और तीसरा जो होता है आपका अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी। तो प्रकाशिक माध्यम के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। 95, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, कैसा है, आवर्धन कैसा है, ऋणात्मक है। बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आपको बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए बहुत इजी है। क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक है। ऋणात्मक इसमें होता है जी, अवतल में होता है। तो देखिए अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप जो हैं पूरे 95 क्वेश्चन जो हैं पार्ट 2 वीडियो तक आप समझ चुके हैं। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हुआ तो लाइक का बटन बनता ही है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन देखिए, सारा प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, जो अगले वर्ष के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। और इस चैनल पर जो भी न्यू बच्चे हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं, अब दूसरे चैप्टर में मिलेंगे फिजिक्स के साथ। धन्यवाद।